हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज अकाउंटेंसी में क्यों पढ़ा जाता है? जर्नल टर्म का मतलब क्या है? जर्नल टर्म का मतलब है कि ऐसा बुक जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन के एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है? ठीक है, माल बेचना, खरीदना, ये सब जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो सबको हम एंट्रीज किस प्रकार से करते हैं वही जर्नल एंट्रीज में हम सीखते हैं। तो जर्नल ठीक है, जर्नल एंट्रीज के दो पार्ट है। एक तो डेबिट साइड जिसको हम डीआर कहते हैं, एक क्रेडिट साइड जिसको हम सीआर कहते हैं। ठीक है, यहाँ डीआर सीआर डॉक्टर का भी हम शॉर्ट में डीआर लिखते हैं लेकिन वो अलग है। तो इसमें डेबिट को डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को सीआर लिखते हैं। तो अब जान लेते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 गोल्डन रूल्स। सबसे पहला रूल ये है पर्सनल अकाउंट के लिए। पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के लिए है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, दूसरा है, पहले ये सब देख लेते, लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। दूसरा है फॉर रियल अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में A/C लिखते हैं। रियल अकाउंट में है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और तीसरा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इसमें आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो गाइस ये सब का मतलब क्या है? तो 3 तरह के अकाउंट है। पहला जो पर्सनल अकाउंट, इसमें डेबिट साइड में डेबिट क्या है? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर मतलब जिसको मिल रहा है। ठीक है, सपोज पैसा मिलता है, तो पैसा मिल रहा है, तो जिसको मिल रहा है वो डेबिट हो गया, और जिससे मिल रहा है मतलब गिवर जो दे रहा है पैसा वो हो जाएगा मेरा क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अब डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा मिल रहा है, आ क्या रहा है? पैसा। ठीक है, आ क्या रहा है? पैसा। तो पैसा आ रहा है मेरे पास, वो डेबिट हो गया। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उससे पैसा जा रहा है। ठीक है, तो वो हो गया क्रेडिट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितना भी खर्च, नुकसान सब डेबिट साइड आएगा, और जितना भी इनकम होगा, जितना गेन होगा वो सब क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, और एक चीज़, ये पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स से रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट में एसेट से रिलेटेड होता है, और नॉमिनल अकाउंट में सब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखने से पहले जर्नल एंट्री के फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट किस तरह से होगा। तो आपको स्केल से तो सबसे पहले कॉलम टानना है। ठीक है, ये कॉलम हो जाएगा डेट के लिए, ये कॉलम है पर्टिकुलर्स के लिए, दिस इज फॉर लेजर फोलियो, दिस इज फॉर अमाउंट। ठीक है, सो इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे। ये हो जाएगा डेट,
ये होता है पर्टिक्यूलर्स, ठीक है, सारा ट्रांजैक्शन इसी के अंदर होता है। ये होता है लेज़र फोलियो, इसको आपको खाली छोड़ना है, ठीक है। क्यों खाली छोड़ना है, ये जब लेज़र पढ़ेंगे तब बताएंगे। उसके बाद आएगा डेबिट, तो इसको DR में करते हैं, और रुपीज़, इसमें अमाउंट लिखेंगे, इसमें अमाउंट, ठीक है। तो डेबिट, और ये CR क्रेडिट, ये भी इन रुपीज़, ठीक है, ये भी अमाउंट इसमें होगा। तो ये 4 कॉलम है, ठीक है। अब कैसे एंट्रीज करेंगे वो सीखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लेंगे, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000, ठीक है। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000, इसका मतलब है कि हम फर्नीचर खरीदे 10,000 रुपये देकर। तो इसमें एक तो फर्नीचर अकाउंट, अच्छा हम क्या खरीदे, फर्नीचर खरीदे, ठीक है। तो फर्नीचर खरीदे तो हम क्या दिए, 10,000 रुपये पैसा दिए, तो क्या आया, फर्नीचर आया। तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, मतलब ये कौन सा रूल लगेगा, देख लीजिए रूल में, ये डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, एसेट्स में देखिए फर्नीचर क्या है, एसेट है, तो देख लीजिए एसेट में रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का रूल देख लीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर परचेज फॉर कैश, पैसा दिए फर्नीचर आया, तो फर्नीचर डेबिट में होगा, और पैसा दिए मतलब कैश जो है मेरा वो क्रेडिट साइड होगा। तो लिखने का तरीका है फर्नीचर अकाउंट ऐसे डेबिट, और थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़कर टू कैश अकाउंट, ठीक है। और कैश अकाउंट सेकंड में क्रेडिट नहीं लिखते हैं, वो समझ जाता है, यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़कर जो हम लोग लिखते हैं वो उसका मतलब ही क्रेडिट हो गया। यहाँ पे डेट यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज डेट है मेरा जुलाई 2, तो यहाँ पे डेट लिखना है आपको जुलाई 2। ये जो कॉलम टाने थे ना यहाँ पे, रुके हम कॉलम में अच्छे से आपको बताएंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिएगा कितना 10,000, तो इस जगह में 10,000 लिखना है, और ये जगह छोड़कर इधर 10,000 लिखना है, ठीक है। आप रफ में समझा रहे हैं इसको, रूल वो टान के वो कॉलम में भी हम लोग लिखेंगे। पहले आप ये अंदर का मटेरियल समझिए। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, तो फर्नीचर खरीदे, आया क्या फर्नीचर, गया क्या पैसा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ नरेशन, हर एक चीज़ के नीचे नरेशन लिखते हैं। नरेशन है बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, तो सेम मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, तो मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश में क्या खरीद रहे हैं हम लोग, मशीनरी खरीद रहे हैं, और कैश कितना 5,000 मान लीजिए, पैसा दे के खरीद रहे, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, आ क्या रहा है, मशीनरी आ रहा है, मतलब मशीनरी डेबिट में करेंगे और कैश क्रेडिट में, मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और वैसे ही इधर 5,000 और नीचे 5,000, समझ गए। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कार सोल्ड फॉर कैश, कितना 50,000, कार सोल्ड फॉर कैश 50,000। तो इसमें अब क्या है ना, हम लोग बेच रहे हैं, मतलब हम कार बेचे, तो मेरे से क्या गया, कार गया, आया क्या, पैसा आया। तो अब पैसा आ रहा है, मतलब डेबिट साइड क्या होगा, कैश होगा, तो एक क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट
डेबिट टू कार अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 50,000। और वही नीचे नरेशन लिखना मत भूलिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, और यहाँ पे बीइंग कार सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। तो इसमें नरेशन में अगर आपको डर लग रहा है तो डरने का बात नहीं है, आपको जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, इसमें ये स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट के आगे खाली बीइंग लगा दीजिए, बाकी पूरा का पूरा स्टेटमेंट कॉपी डाउन कर दीजिए, ठीक है। देखिए वही कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमारा एसेट मतलब जो रियल अकाउंट है इससे मैच कर रहा है, मतलब एसेट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम ये मान के चल रहे हैं आप कर लोगे। ऐसा नहीं है कि हम आगे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम क्वेश्चन लेंगे, अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक रूल तो समझ गए, अब आके दूसरा रूल समझते हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें कैसे लिखेंगे। तो वही चीज़, डेट जिससे वहाँ पे था जुलाई 2, क्या था, एक कोई कर रहे हैं फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश 10,000 था, तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर सुंदर से लिखिएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 10,000, और यहाँ नीचे भी 10,000 लिखेंगे। बीइंग BEING बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। और बेटर होगा अगर आप क्या करोगे ना, इतना, सिर्फ इतना को अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। इसका मतलब आपका यहाँ एक जर्नल एंट्री खत्म हुआ। बात समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले जैसे हम फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश किए, मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश किए, कार सोल्ड फॉर कैश किए। अब अगर हम कहें फर्नीचर परचेस्ड, ठीक है, फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम चिंटू या फिर फ्रॉम रिंकी, ₹10,000, ठीक है। इस बार क्या किए ना, इस बार क्या अगले इससे पहले से क्या अलग है, इसमें एक नेम एक्स्ट्रा आ गया है। आप बोलिएगा कि फर्नीचर खरीदे, लेकिन इस बार रिंकी से। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर भी आपका ट्रांजैक्शन में नाम आ जाए, इसका मतलब वो उधार का सामान है। आप फर्नीचर खरीदे हो रिंकी से, लेकिन उधार में खरीदे हो, पैसा नहीं दिए हो। पैसा तो उसका 10,000 है, लेकिन आप उधार में लिए हो। तो हमेशा याद रखिएगा, these type of transaction in which name always mentioned, these are known as credit transaction. क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी आप बोलिए क्रेडिट तो तुम्हें हम आप बताए थे कि 2 साइड होता है, डेबिट क्रेडिट। तो भाई एक नाम का बहुत सारा मीनिंग नहीं होता है क्या? तो वही चीज़ है, क्रेडिट मतलब उधार, लीजिए हिंदी में भी लिख दिया, उधार का खरीदारी, ठीक है। तो खैर फर्नीचर परचेज फ्रॉम रिंकी 10,000। तो अब की बार, ठीक है, आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, ठीक है। जा क्या रहा है भाई, उधार जब खरीदते हैं तो जाता कुछ नहीं, आता सब कुछ है। अब जा मेरा कुछ नहीं रहा है, मेरे पास फर्नीचर भी आ रहा है, और जा रिंकी का रहा है, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, रिंकी का जा रहा है फर्नीचर। तो इसमें लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास तो आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो रहेगा। जा क्या रहा है, मेरे से कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे से नहीं जा रहा है, लेकिन रूल आ जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। चलो एसेट वाला चीज है फर्नीचर, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो मेरे से तो कुछ नहीं जा रहा है, मतलब कौन सा रूल लगेगा? अब ये वाला रूल नहीं लगेगा। अब ऊपर देखिए पर्सन में, क्योंकि रिंकी एक पर्सन है, ठीक है, एसेट तो नहीं है, रिंकी पर्सन है, उसमें देखिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिंकी गिवर है, दे रही है, तो किस में है? क्रेडिट साइड में है। इसका मतलब रिंकी का हो जाएगा क्रेडिट, मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिंकीज अकाउंट। कितना? इधर साइड में ऐसा हो गया 10,000 और इधर नीचे 10,000। इधर लिख दीजिएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रिंकी ऑन क्रेडिट, ये लिखना है जरूरी। समझ गए? समझ आया सभी को? तो चलिए एक और देख लेते हैं कितना समझ आया है। अब सोल्ड का देख लेते हैं। सोल्ड कार टू चिंकी ₹5,000। अब कार, अब इस बार बेचे, चिंकी को कार बेचे 5,000 में, तो कार बेच रहे, फिर आप बोलिएगा इसमें नाम आ गया। नाम आ गया मतलब समझ जाइए उधार का चीज़ है, मतलब उधार में बेचे, चिंकी पैसा नहीं दी है। तो अब डेबिट में क्या करेंगे? डेबिट में अब क्या करेंगे? तो देखिएगा डेबिट, हम अगर हम रियल अकाउंट का ले तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे से तो जा रहा है, ठीक है। अब पर्सनल में देख लेते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे जो हम कार बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? चिंकी को। रिसीव कौन कर रही है? चिंकी, मतलब पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगेगा इसमें। चिंकीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट द गिवर, हम बेच रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखिए, रुक जाइए, पहले तो लिख दीजिए चिंकीज अकाउंट डेबिट, लेकिन हम जो उसको बेच रहे हैं इसमें कहीं उल्लेख है मेरा नाम? नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस तरह का क्वेश्चन ना मिक्स वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें रियल और पर्सनल दोनों मिक्स है, ये दोनों रूल। तो अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गोज आउट, क्या गया मेरा? कार गया, टू कार्ड्स अकाउंट या कार अकाउंट, कुछ भी करिए, ठीक है। ये हो जाएगा 5,000, ये हो जाएगा 5,000। क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा तो वो जो फॉर्मेट है उसमें डेट के साथ लिखना है। बीइंग कार सोल्ड टू चिंकी ऑन क्रेडिट। समझ गए? सब समझ गए? तो चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के दिखाइए। क्वेश्चन लिखिएगा, ट्रांजैक्शन January 6 bought a furniture for cash ₹20,000. January 8 cycle sold to Rahul ₹2,000. January 10 purchase a Hero Honda for cash ₹1 lakh. कितना ज़ीरो है? सही है ना? सही है। और ये लास्ट जनवरी 15, ठीक है, डेट से कोई मतलब नहीं है। जनवरी 15 क्या दे बताइए? चलिए 3 ही करिए, 3 ही करिए। कॉलम बनाइएगा, सुनिए, कॉलम बनाइए
फिर जिस हिसाब से करने बोले हैं रूल देखिए, कैसे डेबिट साइड होगा क्रेडिट साइड होगा वो करिए। और हम भी कर रहे हैं अभी, लेकिन आप मेरा कॉपी मत करिए, खुद से करिए, पॉज करिए, फिर देखिए सही है कि नहीं। देखिए मिला लीजिए। आई होप कि आप लोग छाप नहीं रहे, खुद से कर रहे हो। ऐसे डेट, पर्टिकुलर्स, LF के लिए जगह छोड़ना है, DR CR, ठीक है। January 6 बॉट अ फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000, ठीक है। मतलब फर्नीचर खरीदे पैसा देकर, तो क्या आया, फर्नीचर आया, मतलब डेबिट साइड, क्या गया, पैसा गया क्रेडिट साइड। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है। कितना, 20,000, 20,000, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, साइकिल सोल्ड टू राहुल, राहुल को साइकिल बेचे। अब राहुल नेम आ गया, मतलब कि ये उधार का लेन देन है, देन है मतलब। तो राहुल अकाउंट डेबिट, क्योंकि राहुल को ही, राहुल द रिसीवर है यहाँ पर, राहुल अकाउंट डेबिट टू साइकिल्स अकाउंट, ठीक है। मतलब मेरे से क्या जा रहा है, ये मिक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये एसेट और पर्सनल वाला क्वेश्चन है, दोनों मिक्स है। तो क्या, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू साइकिल्स अकाउंट, ठीक है, बीइंग साइकिल सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। फिर 2000 इधर लिखना है। January 10 परचेज अ हीरो होंडा फॉर कैश, तो ये तो पहला जैसे ही है, हीरो होंडा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग परचेज हीरो होंडा फॉर कैश, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए इस वीडियो में इतना तक। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और नए तरह के क्वेश्चंस करेंगे, और तीसरा रूल जो हमारा नॉमिनल अकाउंट का है उससे क्वेश्चंस बनाएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।